बड़े अच्छे लगते हैं। स्वीटी, स्वीटी तुझे आराम की सख्त जरूरत है। वो तू जितना ज्यादा आराम करेगी ना उतना वो तुझे फायदा होगा। आप कहना क्या चाह रहे हो भैया? मैं पागल हूँ? नहीं नहीं पागल नहीं नहीं है। और जब से तू वो अपने वो स्वर्गवासी पति की कोठी से वापस लौटी है ना, तब से तेरी हरकतें कुछ। अब आज की बात ले ले, कोई किसी को वो साइन नहीं दिखा सिवाय तेरे। लेकिन मैंने वो साइन देखे भैया, वो जयेश के ही साइन थे। ले, और किसी और को तो दिखाई नहीं दिए सिवाय तेरे। हाँ, ये ले जूस पी ले, वो इससे तेरे शरीर को फायदा होगा। और जितना तेरा शरीर काम करेगा उतना ज्यादा तेरा दिमाग। भैया मेरा दिमाग बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। मेरी तरफ देखिए और बताइए मुझे, क्या मैं आपको बेवकूफ लगती हूँ? नहीं हुए नहीं। जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है मेरे अलावा और किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। जो मुझे दिखाई दे रहा है वो वाकई हो रहा है। मैं नहीं जानती कि वो सिग्नेचर अचानक अपने आप कहां और कैसे गायब हो गए, लेकिन जब मैंने वो प्रिस्क्रिप्शन देखी थी तब उसमें वो साइन थे। नहीं स्वीटी, ये तेरा फितूर वो वहम भी तो हो सकता है। नहीं भैया, मैंने उस आदमी के साथ जिंदगी के 8 साल गुजारे। कोई मुझे नींद से जगा के भी अगर पूछे ना कि ये साइन उसके हैं कि नहीं, तो मैं बता पाऊंगी कि हाँ, ये साइन उसी के हैं। और आप इसे वहम कह रहे हैं? और एक और बात भैया, उस कोठी का इससे कोई लेन देन नहीं, तो आज के बाद आप उस कोठी का नाम बिल्कुल नहीं लेंगे। तो ठीक है, चल, और मैं इस बारे में कोई बात नहीं करता, और तू भी मत सोच, बस तू आराम कर। चल लेट जा, चल 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 लेट। वो चिंता नहीं कर, मैं हूं यहाँ। हाँ? जूस पीना? नहीं। पार्टी की तैयारी तो लगभग हो गई है, लेकिन तू एक बार गेस्ट लिस्ट फिर से चेक जरूर कर देना। नोबडी शुड गेट मिस्ड आउट। और केटरर से बात की तूने? हाँ भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब सिस्टमैटिकली हो रहा है। गुड। और सुन, मुझे एक डायस बनवाना है। हाँ? बाबूजी के स्टैचू का इनॉग्रेशन भी यही। बस भाई आप देखते जाइए, आपको शिकायत का एक मौका नहीं मिलेगा। गुड। प्रताप, आपने बुलाया सर? हाँ सुनो, सिक्योरिटी का सारा इंतजाम हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं, मुझे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं चाहिए। जी सर, आपने जो रिक्वायरमेंट दिया था उसके मुताबिक एक्स्ट्रा गार्ड्स और कैमरा ऑलरेडी आ चुके हैं सर। गुड, बी अलर्ट। जाओ। यस। अरे सिड, तू कहाँ था? मैं ऑफिस में था। वो एक कल रात को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जो देर रात तक चलती रही। अभी सुबह वहीं से आ रहा हूँ। गुड, तुझे इतना काम करते देखकर मुझे खुशी होती है। अब मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, तुम लोग सब कुछ संभाल लेना। ठीक है भाई, बाय। हाय दी। हाय। दादी पैरी बिना। जिंदा रह पुत्र। ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत लेट हो गया हूँ मैं। अच्छा जा पुत्र, शादी जा। है। ठीक है, बाय। अच्छा। बाय बाय। चल पुत्र, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ बैठिए। चल सर, ये आपका कुरियर और सर यहाँ पे साइन। थैंक यू सर। मॉम के नाम पे कुरियर? मॉम, मॉम, आपके लिए कुरियर आया। कुरियर? मेरे लिए कुरियर किसने भेजा? भेजने वाले ने नाम तो लिखा नहीं है, पता नहीं किसने भेजा। नाम नहीं लिखा? ये कैसा कुरियर? दिखा। देखते हैं।
ए छुटके, ये सब क्या है? तेरे नाम से कांच की चूड़ियों का पार्सल आया है। अब इस उम्र में तेरे साथ ऐसी हरकत कौन कर सकता है? कहीं तो किसी के ऊपर डोरी वोरी तो नहीं डाल रही है? मम्मा, तू मुझे सच सच बता, तेरा इरादा कहीं किसी अमीर आदमी को फंसाने का तो नहीं है? और वैसे भी तुझे तो कपूर खानदान से अमीर खानदान कहाँ मिल सकता है? मम्मा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तो जानती भी नहीं कि ये चूड़ियां मेरे लिए किसने भेजी हैं। और वैसे भी मैं तो अमरनाथ कपूर की विधवा हूँ, मैं ये चूड़ियां कैसे पहन सकती? क्या हुआ मॉम? आज आप फिर इतनी टेंस लग रही है। एनी प्रॉब्लम? नो, नॉट एट ऑल, कुछ नहीं। राना, मैंने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछ। क्या प्रिया अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभा रही है ना? मतलब सब सीधा सीधा है। अरे 2 करोड़ रुपए दिए तूने उसको, तूने उससे पूछा उसने उन पैसों का क्या किया? उसे किस लिए इतने पैसे चाहिए थे? नहीं, बट यार वो पैसे अब उसके हो गए हैं, जो वो करना चाहती है उस पैसे के साथ कर सकती है। व्हाट्स द बिग डील? प्रिया के पैसे थोड़ी है, तेरे पैसे है ना। तूने मेहनत से कमाए, किसी ने तेरे को फ्री लाके तो दिए नहीं। और देख, पहले तो मुझे यही ऑड लगा कि प्रिया ने इतने अजीब तरीके से तुझसे इतने सारे पैसों की डिमांड की, ऊपर से तूने बिना कुछ पूछे उसको दे भी दिए। उसको इतने पैसे किस लिए चाहिए थे? कम से कम इतना पूछना तो तेरा हक बनता है ना यार। अरे क्यों? देख राम, बात 2-3 लाख की होती तो कुछ नहीं होता, अब 2 करोड़ की है राम। आज की डेट में अंधेरी में 2 बेडरूम फ्लैट आ जाता है इतने पैसे में। अरे हस्बैंड है तू उसका, इतना हक तो है ना तेरा। कम ऑन यार विक्रम, कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है ना। देख, यह है ना, अभी इस लाइफस्टाइल में एडजस्ट नहीं हुई है, उसको थोड़ी पता है यार कि इतने सारे पैसे कैसे हैंडल करते हैं। नहीं ले ना सही, कम से कम प्रिया के लिए तो पता करके उसे इतने पैसे क्यों चाहिए। तो पता चला वो किसी प्रॉब्लम में हुई तो? करो एंटर। ट्रांसफर। बस नेहा, जो हम चाहते थे ना अब होने ही वाला है। अरे तू इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है यार? अच्छा उससे मत पूछ, कम से कम बैंक तो फोन करके पूछ ले कि उस अकाउंट का स्टेटस क्या है। नहीं यार, कम ऑन विक्रम, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, प्लीज। ठीक है, नहीं होगा तो तू मत कर, मैं बैंक फोन लगाता हूँ, तू बात कर ले बस। ओके, 1 मिनट। या प्लीज कनेक्ट मी टू द ब्रांच मैनेजर। हाँ जी सर, मैं विक्रम बोल रहा हूँ, राम कपूर के ऑफिस से। हाँ जी, एक मिनट राम आपसे बात करेगा। क्या कर रहा है? यस, हाँ राम कपूर बात कर रहा हूँ। वो मेरी वाइफ का जो अकाउंट है प्रिया कपूर, उस अकाउंट में मैंने पैसे ट्रांसफर किए थे। आई जस्ट वांट टू नो द स्टेटस ऑफ दैट अकाउंट। जस्ट अ सेकंड सर। सर, वो पैसे तो मिसेस कपूर ने ट्रांसफर कर दिए हैं। ओके, किसी मिस्टर शर्मा के अकाउंट में किए होंगे? नहीं सर, कोई मिस्टर जयेश करेकर नाम के हैं, पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। ओके, थैंक यू। अब तक तो मिस्टर कपूर को पता चल चुका होगा ना कि ये 2 करोड़ रुपए मैंने जयेश कारेकर के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। सुपर। जितना मैं मिस्टर कपूर को जानती हूँ ना नेहा, तुम देखना, अब वो इस बात की तह तक जाकर है, वो जरूर पता लगाएंगे कि ये जयेश कारेकर कौन है। मतलब हमारा काम हो गया। ये जयेश कारेकर कौन है? जयेश कारेकर? जयेश कारेकर कौन है यार? प्रिया ने वो सारे पैसे किसी जयेश कारेकर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। क्या?
प्रिया ने सारे के सारे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, लेकिन क्यों? अरे है कौन ये? मुझे क्या पता है यार, अभी अभी तो पता चला है। अरे पता नहीं है तो पता करवा ना। हम तेरी बीवी ने 2 करोड़ रुपए किसी आदमी के अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिए। तुमसे पता तो करना पड़ेगा आदमी है कौन। पता चले प्रिया किसी मुसीबत में ही ना हो यार। पता तो करना ही है, जयेश कारेकर है कौन? स्वीटी, हम यहाँ क्यों आए हैं भाई? मुझे जयेश के बारे में कुछ वेरीफाई करना है, इसलिए। जयेश कहाँ है, क्या कर रहा है? मुझे क्यों 24 घंटे ऐसे फील होता रहता है कि वो मेरे आसपास ही कहीं है। इन सब सवालों के जवाब आज मैं यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। तुझे पूरा यकीन है कि वो जयेश तेरे आसपास मंडरा रहा है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो यहीं पे कहीं है। और अगर वो आदमी यहाँ हुआ तो आज उसकी खैर नहीं भैया। बेटी मेरी बात सुन। भैया क्यों रोक रहे हैं मुझे? इस इंसान ने मेरी अच्छी खासी जिंदगी को हेल बना दिया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे ढूंढ कर ही जाऊंगी। बेटी क्यों अपनी ताकत बर्बाद कर रही है तू यार? भैया मत रोकिए ना मुझे। अभी कल रात तक आप खुद कह रहे थे सब कुछ पता करो, वेरीफाई करो, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मुझे पता करने दीजिए। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? लगता है अपने कानों में रुई ठूस के अंदर बैठे हुए हैं। कब से मैं दरवाजा ठोके जा रही हूँ, कोई खोल भी नहीं रहा है। और कोई खोलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ताला लगा, ये देख देख। ताला? तेरी कलाइयां भी टूट जाती ना तो ये दरवाजा नहीं खुलना था। चल। नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं तो फिर कैसे? Excuse me? जी? वो डॉक्टर जयेश कारेकर इसी घर में रहते हैं ना? कहाँ है वो? रहते हैं नहीं मैम, रहते थे। 12 साल पहले उन्होंने ये घर खाली कर दिया। क्या? तो देखा स्वीटी, तो तू अपने आप को परेशान कर रही है और मुझे भी परेशान कर रही है। अब चल यहाँ से, चल। गए। सुबह या प्रिया, हमारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। सही तो निकलना ही था। अरे इतने सारे वाकये एक के बाद एक हुए ना, निहारिका जी को तो यहाँ आना ही था। आई न्यू इट। आई एम सो हैप्पी, जो हम चाहते थे वही हो रहा है। और अब देख, अब वो ना डर गई, परेशान हो रही है। एंड आई एम श्योर डरने के बाद वो अब गलतियां भी करेंगी और हमें उन्हीं गलतियों का फायदा उठाना है। फिंगर्स क्रॉस्ड। हेलो। हाँ बेबी, रास्ते पे ही हूँ। तुम पहुंच गई इतनी जल्दी? अरे बस 2 मिनट में आया। 2 मिनट। एक काम करो, अपनी आंखें बंद कर दो, तो जैसे तुम आंखें खोलोगी मैं तुम्हारे सामने हूँ। ओके बाय। ओके बेबी बाय। स्वीटी तू यहाँ क्यों ले आई है? क्योंकि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मुझे कॉफी पीनी है। एनी प्रॉब्लम? बोला मुझे क्या प्रॉब्लम होनी है? तो एक सलाह दूं, वो ये कॉफी शॉफी छड़, तू वो पी, वो ठंडा चिल्लड़। वो उससे क्या है, तेरा दिमाग भी ठंडा रहेगा और तर हो जाएगा। चिल्लड़ नहीं भैया, चिल्लड़। चिल्लड़, वो बात समझ में आनी चाहिए। तो चिल्लड़ या चिल्लड़? हाँ बोले। ओ वेटर, ओ इधर आ भाई। वो क्या है, वो क्या बोल रहे हैं बहन जी? 2 चिल्लर्स। एक्स्ट्रा बर्फ मार के लाना। तो स्वीटी कुछ खाने पीने के लिए? स्वीटी,
आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा कोई और था, सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम। बेटी क्या हो गया तू अचानक वहां से उठ के यहाँ पे? भैया मैंने जयेश को अभी देखा, यहीं पर। क्या बात कर रही है इधर? यहाँ? भैया मैं सच कह रही हूँ, मैंने जयेश को ही देखा, अपनी आंखों से देखा, यहाँ पर। बेटी मुझे लगता है तुझे 8-10 चिलर की एक साथ जरूरत है। तेरा दिमाग ना, कोई कल तक तुझे जयेश का नाम और उसका साइन दिखाई दे रहा था, कोई आज तुझे पूरा के पूरा जयेश दिखाई दे रहा है यार। प्लीज बिलीव मी, मैं कह रही हूँ मैंने जयेश को अपनी आंखों से देखा है। ओ कहाँ, किधर? हवा में गायब हो गया? बेटी चल, वो चल के ठंडा पी लिया जा। हाँ, मेरी जान पे बनाई है और आपको ठंडे की पड़ी है। Damn it! गुड जॉब डॉक्टर, जैसा हमने प्लान किया था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। थैंक यू सो मच। अरे आयशा, बेटा कहाँ जा रही है तू? माँ वो धमाल का फोटोशूट है, वहीं जाती हूँ। ऑल द बेस्ट बेटा। ओके जाती हूँ। आज तक तुमने भगवान से जितनी भी शिकायतें की है ना शिप्रा, सब वापस ले लो तुम। मतलब ये कि देखो, अब भगवान जी ने सब कुछ तो ठीक कर दिया, हमारी लाइफ फिर से सेट होने लगी है। प्रिया राम के साथ है, नताशा और कार्तिक अपनी गृहस्थी में खुश हैं, और आयशा का करियर भी सेट होने लगा है। और जब हमारे बच्चे खुश हैं तो हम भी तो खुश हैं। सुधीर, बस अभी मेरी ना गणपति बप्पा से सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि नताशा की ये अच्छाई हमेशा ऐसी ही बनी रहे। फिर देखो शिप्रा, उसे दिल से एक्सेप्ट करो, उसके बारे में अच्छा सोचो, उसे अच्छी नजर से देखो, फिर सब कुछ चारों तरफ अच्छा ही अच्छा दिखाई देने लगेगा। प्रिया, ये जयेश कारेकर कौन है? आप क्यों पूछ रहे हैं उनके बारे में? मतलब कि तुम जानती हो कि वो कौन है? अरे ऐसे तो मैं दुनिया में बहुत से लोगों को जानती हूँ। तो जिन लोगों को तुम जानती हो उन सब के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए तो ट्रांसफर नहीं करती हो ना तुम? आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ कहना नहीं चाहता, सिर्फ पूछना चाहता हूँ, जयेश कारेकर कौन है? आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारे इस आदमी के साथ की इतनी बड़ी रकम उनको दे दी? एक मिनट, आप जासूसी कर रहे हैं मुझ पर? अरे जासूसी नहीं कर रहा हूँ, बस पूछ रहा हूँ जयेश कारेकर। अरे वो जो कोई भी है, आपको क्यों बताऊं? आपने जब मुझे 2 करोड़ रुपए दिए थे तो ये नहीं बताया था कि मुझे आपको पाई का हिसाब देना पड़ेगा। वो मेरे पैसे हैं, मैं चाहे जैसे खर्च करूं। एक मिनट प्रिया, तुमने मुझसे कहा था कि अपनी फैमिली के लिए, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए तुम्हें ये पैसे चाहिए। अब किसी गैर आदमी के लिए तुम इतने पैसे दे रहे हो? एक मिनट, जयेश कारेकर मेरे लिए गैर नहीं है, वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। I see। तो फिर अगर वो तुम्हारे इतने ही करीब है तो तुम बता क्यों नहीं सकती वो कौन है? मैं क्यों बताऊं आपको? मैं नहीं जरूरी समझती कि मैं अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज आपके साथ शेयर करूं। नहीं बताऊंगी। God damn it, प्रिया, who the hell is जयेश कारेकर? मैंने कहा ना नहीं बताऊंगी, मतलब नहीं बताऊंगी। ठीक है, मत बताओ, मैं खुद पूछ लूंगा कि वो कौन है, उनसे पूछ लूंगा कि वो कौन है। यही तो मैं चाहती हूँ मिस्टर कपूर, कि आप ये जाने कि जयेश कारेकर कौन है।